बच्चों हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से तुम्हें शिखर पर पहुंचा देंगे। ये क्षेत्रमती यानी आयत की 5वीं वीडियो, इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा कहाँ पे मिलेंगी वो बाकी 4 वीडियो। देखो पहले तो नज़र घुमा लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। ये प्रश्न कराए जाएंगे बच्चों, मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको फुल लगेगा एकदम। और इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे आपको कि आप सोच नहीं सकते हो चाहे समय कितना भी लग जाए। फर्श पर आधारित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं तो इस वीडियो में हम देख लेंगे। हम आर एस अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण, लूसेंट इन चारों मैथों से चुन चुन के सवाल लिख रहे हैं। तो अब खुद सोच लो इससे बाहर क्या मैथ जाएगा बेटा। ये प्रश्न इसमें कराए जाएंगे। बच्चों कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, पहले तो आपके माइंड में ये आ रही होगी ये कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। बच्चों हमें जब जरूरत पड़ती है कि जब हम घर में रंगाई पुताई, जब घर की रंगाई पुताई करते हैं तो उन चारों दीवारों में भीतर भीतर होगी। तो आप समझ लो क्षेत्रफल होगा उसका। चारों दीवारों के जब हम घर की रंगाई या पुताई करेंगे तो वहां पे जरूरत पड़ती है। और सब है छोड़ो, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, सारे सवालों को चुटकी में कर दोगे। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी हाइट। या बच्चों हम ऐसे भी कह सकते हैं इसी फॉर्मूला को परिमिति गुणा ऊंचाई। अब आपको पता होगा, अब आयत आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, तो परिमिति निकालने के लिए बेटा हमें 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई करते थे, तो हम यहाँ परिमिति भी कहीं कहीं आपको डायरेक्ट परिमिति भी मिल सकती है। सवाल में हम सारे टाइप के प्रश्न देख लेंगे। अब तो आप करने लग गए होगे मुझे ऐसा लग रहा है। बच्चों पहला सवाल है, कमरे की लंबाई 10 मीटर व चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो कमरे के क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो बच्चों चारों दीवारों का जब भी क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हर हालत में चाहिए या परिमिति हो। तो अब तो आपने बच्चों कर दिया होगा। देखो दो है ही है, कोष्टक में क्या है, लंबाई 10 चौड़ाई 8 और गुणा ऊंचाई कितनी है 6। बच्चों हम पहले कोष्टक हल करते हैं तो कितना होगा ये 18 गुणा 2 गुणा 6, 18 दूनी 36। 36 में बेटा 6 की गुणा और कर दोगे तो कितना हो जाएगा इसका 216। ठीक है, अगर हम विकल्प में भी देखें तो इकाई अंक पर 6 आ जाएगा यानी 6। ठीक है, आप समझ गए होगे तो इसका आंसर 216 हो गया। देखो बिल्कुल सेम तरीका है दूसरा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि हमारी एक स्टूडेंट है उसे सिर्फ एक प्रैक्टिस जरूरी चाहिए। एक दूसरा सवाल का सर एक और करा दो। अब एक और स्टूडेंट हो गई है, रेखा भी हो गई है, रश्मि पहले थी उन्हें बेटा 2 सवाल जरूरी चाहिए। अच्छी बात है, प्रैक्टिस होनी भी चाहिए। और मैथ है प्रैक्टिस ही मांगता है। कमरे की लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आराम से, जब भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाए तो बच्चों फॉर्मूला यही लगेगा। बस फॉर्मूला लगा दीजिए आराम से, क्या दिक्कत है। 2 गुणा 18 लंबाई है, चौड़ाई बच्चों 10 है, ऊंचाई 20 है। ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 28 गुणा 2 गुणा 20। 28 दूनी 56, 56 दूनी 112। गुणा तो तुम कर ही दोगे तो 1120। वीडियो को रोक के करने की कोशिश करें। 1120 ये हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 3। अब टाइप थोड़ा सा हटके, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। अब लग हम क्षेत्रफल लगा रहे हैं चारों दीवारों को, अब का क्षेत्रफल दे रहा हो तो क्यों घबरा रहे हो। इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 8 मीटर तथा 5 मीटर है। तो कमरे की लंबाई याद करो। देखो बच्चों जो सवाल में दे रखा है वो करें। अब इसमें क्षेत्रफल दे रखा है तो बच्चों क्षेत्रफल कितना है 220। भाई क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रख दिया मैंने, बराबर ये फॉर्मूला उसमें ही है। लंबाई पूछिए तो एक्स मान लो, कोई दिक्कत ना है, ना भी मान दे तो लंबाई लिख देते। देखो इसमें चौड़ाई दे रखी है बच्चों 8, बिल्कुल भी घबराओ मत। और ऊंचाई दे रखी है बच्चों 5। देखो जो बिल्कुल मैंने जो फॉर्मूला में ना फॉर्मूला में धर दिया है,
इसमें क्षेत्रफल दे रखा, हम आराम से पढ़ाएंगे, हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ाएंगे बच्चों। कोई यूट्यूब चैनल छोटा नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। जो आपको ज्ञान दे और जहाँ पढ़ाई समझ में आवे आप तैयारी वहाँ करें। हमने दुनिया देखी है, तुमने भी दुनिया देख चुके होगे, तुम भी खूब पढ़ चुके होगे बच्चों। देखा क्षेत्रफल की जगह हमने क्षेत्रफल लिखा है बस। देखो आप याद कर लीजिए कि कोई चीज कोष्टक में बंद है तो बेटा ये एक समय गुणा के यूज में ही है। और सब छोड़ो कि कंपटीशन के मैथ में बच्चों की किसका काम करता है, भाग का काम करता है, भाग का। तो 2 से सीधी बार काट दीजिए, 1 10 बार बच्चों। 5 का पहाड़ा कै बार जाएगा इसमें, 22 बार, बराबर x + 8। जब अब बच्चों देखो, अब ये आपस में दोनों जुड़ नहीं सकती। अब बेटा इसे हम पक्षांतर कर देंगे, इधर आ जाएगा ये, इसमें से इसे घटा देंगे। 4 1 बराबर x बराबर 14। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 14 है विकल्प में, है गो विकल्प में ये। ठीक है, एक छठा सवाल बिल्कुल इसी टाइप से है, तो मैं पहले छठे को करा दूं कि ये भी, चलो चौथा भी ऐसा ही है लगभग लगभग, घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और चाहे वीडियो को रोक कर करने की कोशिश करें बच्चों। लंबाई मतलब एक कमरे की लंबाई 7.5 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा इसकी ऊंचाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 77 वर्ग मीटर है। तो कमरे की ऊंचाई कितनी है। कोई बात ना, तीसरे में लंबाई पूछ रही या मैं ऊंचाई पूछ रही तो क्या दिक्कत है, पहले तो फॉर्मूला में जमा लीजिए। क्षेत्रफल कितना है, 77 बराबर दो बच्चों, ये है ही है, लंबाई 7 प्लस चौड़ाई 3.5 कोष्टक 1, ऊंचाई की जगह एक्स ही मान लो, एच मान लो, कुछ मान लो। कंपटीशन के मैथ में बच्चों देखो 77 बराबर, पहले बच्चों है का जुड़ता है, ये जुड़ता उसमें, ठीक है, ये जुड़ता है तो ये जोड़ लिया तो बच्चों कितना हो गया, 11 गुणा x। बस सवाल में सीधा भाग दे दीजिए, 11 सत्ते 77 बराबर 2x। अब बच्चों 2 का भी भाग दे दीजिए इसमें, 7/2 x बराबर, या हम कह सकते हैं अगर इसमें भाग देंगे 2 का 7 में तो कितना जाएगा, 3.5 है का 3.5, वैसे कर लें, गड़बड़ तो ना हो गई कहीं। हाँ हो तो सही बच्चों, 3.5। ठीक है आंसर, कोई घबराने की जरूरत ना है, 3.5 है। चलो छठे सवाल को, डाउट खत्म कर दूंगा आज के बाद में। कमरे पर आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे सब ऐसे आसान लगेंगे, बस तुम्हें फॉर्मूला को याद कर लीजिए। एक कमरे के फर्श की परिमिति, मैंने कही नहीं परिमिति देगा, RS अग्रवाल में से लिखा हुआ प्रश्न है कि परिमिति 18 मीटर तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद कीजिए। कितना आसान है, परिमिति दे रहा कि सीधी सीधी, और परिमिति कितनी है 18 और 3 की गुणा कर दे तो 54 आंसर आ जाएगा इसके। ये तो और अच्छा दे रखा है सवाल, परिमिति 18 है, ऊंचाई 3 है, 18 54 आंसर है हमारा, सीधा सीधा ये है। छठा सवाल बच्चों बिल्कुल तीसरे सवाल की तरह है। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है, इसकी तथा ऊंचाई क्रम से 8 मीटर, क्या करोगी, तथा गलत हो गया कहीं कहीं बेटा। अच्छा बेटा ये लंबाई पूछिए तो बच्चों आप लिख लेना इसकी ऊंचाई व चौड़ाई, ऊंचाई व चौड़ाई, मतलब ऊंचाई तो तुम्हारी 8 मीटर है जाएगी, चौड़ाई बच्चों 6 मीटर है जाएगी। थोड़ा देख लेता हूँ कहीं इसमें कि ऊंचाई या चौड़ाई कौन सी है, 1 सेकंड रुकना बच्चों। देखो बच्चों, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई व ऊंचाई, ये चौड़ाई है 8, ऊंचाई है 6 मीटर है, तो कमरे की लंबाई कितनी है। बिल्कुल आराम से बच्चों, ये फॉर्मूला ये है, ठीक है। मैंने इस टाइप का तीसरा प्रश्न आपको बता दिया तो आपका इतना तो बनता है, बिल्कुल तीसरे प्रश्न को पीछे बैक जाके देख लेना, इसके कमेंट में हमें आंसर बता देना इसका। बच्चों देखो ये 7वां सवाल है, एक श्रोता कक्ष की लंबाई चौड़ाई, है ना, कह रहा हो कक्ष की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:3 है, यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर स्क्वायर है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 मीटर स्क्वायर है, तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है। बच्चों बहुत आराम से देखो, ये सवाल कितना बेहतरीन सवाल है, एग्जामिनर ने और तुम्हें थोड़ा सा हार्ड कर दिया है। देखो बहुत ध्यान से देखना। अब
ऊंचाई, ऊंचाई के लिए तुम्हें लंबाई चौड़ाई हर हालत में चाहिए, है ना। क्षेत्रफल चलो एक दे रखा है, तो तुम्हें पहले क्या निकालनी है, लंबाई चौड़ाई निकालनी है। बच्चों देखो ध्यान दो, ये क्या है को छत का क्षेत्रफल यानी ऊपर से छत का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल लग रहा हो, तो बहुत अच्छी तरीका से हम निकाल सकते हो। हम लंबाई हमने 3x मानी, चौड़ाई बच्चों हमने 2x मानी, ठीक है। अब एक कि छत का क्षेत्रफल है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, तो यहाँ से बड़े आसान से लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हो। बेटा ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, छत का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अलग होता है, छत का क्षेत्रफल निकालने का अलग होता है। तो छत का क्षेत्रफल बेटा हम निकालते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बराबर क्या आ जाता है बेटा, क्षेत्रफल लेकर के आ जाता है। इससे कोई दिक्कत ना हो, आगे पीछे हम क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई भी लिख सकते हैं। तो क्षेत्रफल की जगह हमने 600 लिख दिया, बराबर लंबाई कितनी है 3x है, चौड़ाई कितनी है बच्चों 2x है। सीधे 3 से 2 से 100 बार, x की घात 2 बराबर बच्चों कितना हो गया 100। तो ये होता है इधर वर्गमूल में आ जाता है, तो x बराबर 10 आ गया, x की वैल्यू 10 आ गई है, तो लंबाई आराम से आ जाएगी। लंबाई कितनी हो गई, x की वैल्यू 10, 10 थी 30, 10 की गुणा में कर दी, तो बच्चों चौड़ाई कितनी आ गई 20। अब तो सवाल टाइप नंबर 1 बन गया। अब क्या है, बस फॉर्मूला को यूज कर लीजिए, लंबाई 30 है गई, चौड़ाई 20 है गई, तो फॉर्मूला को बच्चों यूज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। क्षेत्रफल दे रखो कि कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है 1500 बराबर 2, लंबाई 30 चौड़ाई 20 गुणा ऊंचाई, तो ऑटोमेटिकली करी आएगी। समझ में आ गई बात, आ गई, ठीक है बच्चों। 2 से चाह हम तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 गुणा 50 बराबर 1500, आप समझ रहे होगे अच्छी तरीका से, क्योंकि ये टाइप हो चुका है लगभग लगभग। 50 से काट दीजिए, 0 से 0, 5 या 15 30 बार बच्चों, 2 से कितनी बार करो 15 बार, तो ऊंचाई आ गई तुम्हारी 15, हाइट बराबर 15 है, विकल्प में 15 के है, तो सही और सही होना चाहिए, सही है ये, सही का होना चाहिए। देखो बच्चों 8वां सवाल, एग्जाम में इससे ज्यादा क्या हार्ड होगा, पूरी जान लगा दी है सवाल में बनाने के लिए, जितनी जान आप सोच नहीं सकते हो। अगर बच्चों की आपके समझ में नहीं आए तो घबराना नहीं, 9वां सवाल समझ में आ जाएगा। ऐसा होता है जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कि ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा इस सवाल को समझाने की तुम्हें। देखो बच्चों, कमरे की ऊंचाई तथा इससे इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। दरवाजे तथा खिड़कियों, जो दरवाजे तथा खिड़कियों के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 मीटर चौड़ा कागज 8 रुपये प्रति वर्ग से दर से लगाने का खर्चा 1040 रुपये है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल पूछो। कमरे की ऊंचाई तभी निकाल सकते हो, आप पे लंबाई चौड़ाई कमरा की जरूर हर हालत में और कमरे का क्षेत्रफल भी होगा, तभी बच्चों हम निकाल सकते हैं। देखो थोड़ा समझना, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले तो मैं बता दूं बेटा, अर्ध परिमाप क्या होता है। अर्ध परिमाप आधा परिमाप, यानी आधा आधा परिमाप पूरा होता है। परिमाप 4 भुजाओं का योग है, तो कि 2 भुजाओं का योग। देखो ध्यान से समझना कि क्या क्या कह रहा है, यानी जो अर्ध परिमाप है सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई है। देखो सवाल कह रहा है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 2, और बच्चे लंबाई प्लस अर्ध परिमाप, तो लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई कितनी है 5 है। सवाल ही तो कह रहा है, ठीक है। तो हम इसे बच्चों 2x मान लीजिए, इसे 5x मान लीजिए, बस। देखो अब यहाँ ध्यान से, जब अभी आगे हो, जब तुम्हें खर्च दे रखा हो, देखो यहाँ मैं तुम्हें समझाऊं, अब यह छोड़कर जो कि लाइन कह रहा है 50 मीटर चौड़ा कागज 8 मीटर प्रति दर से लगवाने का खर्चा 1040 रुपये। बेटा एक बार बताओ, जब देखो ये कहना चाह रहा है पहले जो कागज की लंबाई, अभी मैं समझाऊंगा है ना बेटा, कागज की लंबाई, ये तो चौड़ाई है कागज की, वगैरह जो भीतर भीतर लगाया होगा 50 मीटर चौड़ा कागज है, लंबाई 1040 में बच्चों 8 का भाग दे दिया, तो 8 एकम 8, 8 या 24, ना जाने की 0, 130 मीटर। और चौड़ाई कागज की कितनी है 50
सेंटीमीटर। अगर हम इसे मीटर में बदल लेते हैं तो बच्चों हम इसे मीटर में बदल सकते हैं। इसे हम 50/100 कर देंगे तो ये मीटर में बदल गया। अभी मैं समझाऊं कि कागज़ की लंबाई कैसे लिखी। देखो, अगर तुम सोचो, हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो हम बेटा उसकी लंबाई, अगर मानो तुमने 40 मीटर कपड़ा, 40 मीटर कपड़ा खड़ा, तो वो लंबाई पे खरीदा जाएगा, ना कि कपड़ा चौड़ाई पे। 40 मीटर कपड़ा खरीदा और कितने की, 2 रुपये, 2 रुपये मीटर से खरीदा, तो क्या हो गया बेटा, दो कुछ इसमें है का भाग दे देंगे तब बेटा 20 आ जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ, समझो बात को। या मैं कहने लगूं, तुमने 40 मीटर कपड़ा खरीदना, 40 रुपये का कपड़ा खरीदा, ध्यान रखना, 40 रुपये का कपड़ा खरीदा, 40 रुपये का, ध्यान रखना, यहाँ से समझ में आएगा। 40 रुपये का कपड़ा खरीदा और वो तुमने कै रुपये दर से खरीदा, 2 रुपये मीटर की दर से, 2 रुपये मीटर की दर से। अगर मैं 2 रुपये के इसमें भाग दे दूं तो बेटा वो 20 मीटर कपड़ा होगा। जब भी तो 20 मीटर, तो बात हो गई उसकी लंबाई आती है, ना कि चौड़ाई आती है। देखो एक बार बता रहा हूँ, 40 रुपये का कपड़ा खरीदा तुमने, 40 का कपड़ा खरीदा और वो 2 रुपये मीटर की दर से खरीदा, 2 रुपये मीटर के हिसाब से, 2 रुपये मीटर प्रति मीटर, 2 रुपये प्रति मीटर। तो बेटा वो कितना लंबा हो गया, 20 मीटर होगा। 20 दूनी 40, बात समझ में आएगी। तो कि बेटा लंबाई इस तरह है, ये चौड़ाई बेटा की भी मीटर में बना ले। अब और ध्यान से देखो बेटा, कागज का क्षेत्रफल, खाली मैं कागज का क्षेत्रफल लिखा रहा हूँ। अब सवाल तो तुमने पढ़ लिया होगा, कागज का क्षेत्रफल। बच्चों कागज का क्षेत्रफल खाली 130 50/100 कि 100 का ही आई है, क्योंकि बेटा कि मीटर में बना लियो, ठीक है। अगर चाहते तुम जीरो, 2 जीरो से दो, तो 13×5 = 65 मीटर। अब कागज का क्षेत्रफल को मैं ऊंचाई कोई लगाऊंगा, कागज का क्षेत्रफल में कोई ऊंचाई हो गए, कागज का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई दुनिया में हो गए। ये कागज का क्षेत्रफल है, बहुत ध्यान से देखना। अरे चारों चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कागज का क्षेत्रफल प्लस दरवाजे और खिड़की, वो कहाँ जाएंगे, वो सब बराबर है ना, है, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बेटा, देखो चारों 65 + 15, बात समझना। ये चार देखो हमें, अब मैं समझाता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आई तुम्हारे अभी। भाई चारों दीवारों का क्षेत्रफल और कागज का क्षेत्रफल बराबर होगा ना, होगा। अब चारों दीवारों का हमने, बच्चों हमने ये अभी लेकर के आया आपका 65, तो ये कागज का क्षेत्रफल होगा। और खिड़की और दीवार छोड़ दी तो ये भी तो जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। ये है कहा चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया 80। बच्चों बिल्कुल मत घबराना, हो सकता है इस सवाल में भी आपको दिक्कत हो। फिर अगर हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का बेटा वही तुम्हारा फॉर्मूला है। मैं फॉर्मूला को अब तुम्हारी आंखों के सामने कर देता हूँ। 80 के टोटल चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ चुका है। बच्चों दो, लंबाई देखो ध्यान से करना, दो तो ये फॉर्मूला में है, ये 5x, ये लंबाई चौड़ाई तुम्हारी दोनों है गई। मैं तो कहूँ डायरेक्ट गुना कर दीजिए, लंबाई चौड़ाई दोनों में दे ही रहा कि 5x, और बच्चों प्लस, समझ में नहीं आई तुम्हारे, अभी मैं समझ रहा हूँ। देखो बच्चों मैं थोड़ा सा और बताऊँ तुम्हें, क्योंकि ये तुम्हें घबराइए मत, अगर ना आए तो दोबारा आके समझ में आराम से आ जाएगा। एक बार और बता दूंगा मैं आपको। देखो बच्चों, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया है, 80 आया है। देखो दो ये फॉर्मूला में है, हमने ऊपर शुरू में ही लंबाई और चौड़ाई दोनों जोड़कर 5x मान लिए थे, मान लिए 5x में दोनों मान लिए थे। और बच्चों और ऊंचाई कितनी थी, 2x, मानी सवाल में शुरू में मान ली थी। बस सवाल क्या कह रहा है, सवाल 2 × 5x × 2x, काटना पीट नहीं है बेटा, इन सब से काटोगे तो ये 4 बार कट जाएगा। x की घात 2 बराबर 4 है, तो बच्चों x बराबर आ जाएगा आपका 2, x बराबर आ गया 2। तो हमने शुरू में मानी थी, पूछा क्या है इसमें, सवाल के वहाँ, अच्छा कमरे की ऊंचाई पूछी है,
ऊंचाई कितनी थी 2x, तो 2 में 2 की गुणा कर दी तो 4 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बात मैं कह रहा हूँ समझ में बच्चों आ गई होगी आपके। देखो दोबारा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा संक्षेप में, और है तो सवाल हार्ड, मैंने कि कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मैं तो कहूँ वीडियो को दोबारा कर रोक के देख लेना, तब दोबारा कर देख लेना वीडियो को, तब और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों सवाल नंबर 9 पर, अच्छा 9वां 10वां एक ही सवाल है बच्चों, ठीक है, इसके विकल्प नहीं लिख पाए, थोड़ा गलती से लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, एक कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगाने का जो खर्च है 750 रुपये है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दोगुनी है, तो नए कमरे की चारों दीवारों पर कागज लगवाने का खर्च कितना है। मैं तुम्हें बताऊं, बहुत से बच्चे इसे जल्दी से पढ़ के 1500 कर आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। कभी आपसे मैं तुम्हें थोड़ा सा जीके की तरह रटवा सकता हूँ, कभी बात, क्योंकि बेटा इसमें ऊंचाई भी होती है। अगर कभी प्रत्येक को दुगुना करे तो तुम्हें इसका 4 गुना कर देना। कितना करना है इसका 4 गुना। अभी मैं बता लेता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा, जो तुम्हारे मन में होवे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन करे। तो चलो मैं लंबाई 10 मान लेता हूँ, चौड़ाई 4 मान लेता हूँ, ऊंचाई में 5, चलो ऊंचाई भी मैं थोड़ा हल्का मान, ज़्यादा अच्छा 2 मान लेता हूँ। ठीक है, अगर बेटा ये कहना तो ये चाह रहा हो, एक जो बाकी चारों दीवार मैंने तुम्हें शुरू में बता दी, चारों दीवारों में रंगाई पुताई कराई है, तो 750 रुपये लगे हैं। और वो कमरे की बाकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दुगनी कर दी है, तो फिर नए कमरे में कितना खर्च लगेगा। तो बच्चे इसके दुगनी कर देंगे कि नहीं बेटा, चौगुना हो जाएगा काम इसमें। चलो अब मैं बता देता हूँ लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। अगर बच्चों मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ, क्षेत्रफल मैंने तुम्हें शुरू में बता दिया, फॉर्मूला क्या है, 2 गुणा लंबाई 10 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, क्यों हम लगातार करते आ रहे हैं सवाल को। 14 दूनी 28 दूनी 56 हो गया। अब के सवाल कहना चाहिए ये दुगुना हो जाए, ये 20 है गो, ये है गो 8 है गो, और बच्चों की कितना हो गया 4 हो गया। तो मैं इसे फिर कोष्टक में ऐसे के ऐसे धर देता हूँ, तो आप समझ गए होगे जो मैं कराना चाह रहा हूँ। देखो बच्चों, 28 28 दूनी 56, 56 और 4 की गुणा कर दो, 56 और 4 की गुणा करोगे तो बेटा यहाँ पे ऐसे देखो 56 11 4 गुना ऑटोमेटिक हो गया, 56 और 4 की गुणा करोगे तो बेटा 224। तो ये कितना हो गया इसका 4 गुना हो गया। तो हमें इसका भी 4 गुना कर देना है, 750 में हमें 4 का भाग दे देना है 750 में, तो कितना हो जाएगा 3000। तो मैं कह रहा हूँ बच्चों समझ में तुम्हारे बिल्कुल आ गया होगा 100%। देखो बच्चों, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 मीटर चौड़ी दरी बिछवाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से 6000 रुपये। तो कमरे की चौड़ाई ज्ञात करो। मैं बताऊं बच्चों, यहाँ से तुमसे कमरे का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, सीधा कमरे का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। तो बिल्कुल भी गलती ना करें, बड़े आसान से। जब तुम्हें सवाल में देखो प्रतीक दर दे रखी हो और टोटल है का 6000 रुपये खर्च हो, तो यहाँ से अब मैं एक बार बताता हूँ, पहले थोड़ा समझा देता हूँ बच्चों। ये कमरा है ना, यहाँ की लंबाई है 15, है ना, और जो चौड़ाई हमें यहाँ की निकालनी है चौड़ाई। अब देखो इसमें जो दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये है ना, तो बेटा तो दरी तो नीचे जमीन में बिछेगी, बिछेगी ना बिछेगी, और क्या कह रहा हूँ 50, देखो चौड़ाई कितनी है 75। अभी मैंने सवाल कुछ 11वें में इस टाइपिस्ट कराया था, 75 सेंटीमीटर। और दड़ी की लंबाई मैं यहाँ फिर बता रहा हूँ कि तुमने कोई चीज 40 रुपये में खरीदी है, 40 रुपये में कोई कपड़ा खरीदो, 40 रुपये में कपड़ा खरीदो, वो हमें 2 रुपया प्रति मीटर की दर से खरीदो, तो कितना खरीदो हो तुमने। तो बेटा 2 का मैं उसमें भाग देता देता हूँ, तो बात आपके समझ में आ गई होगी। तो वहां से लंबाई लिखा जाएगी ना, कितना मीटर लंबा कपड़ा खरीदा है तुमने 6000 में, सीधा 50 को भाग दे दीजिए, 0 से 0 120 ये इकाई में मीटर में, तो बच्चों की मीटर में आ जाएगा, कि सेंटीमीटर में कि मीटर में।
यहाँ समझ में आई। तो अब यहाँ तुम सोचो, थोड़ा सा सोचो, कमरे का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल, है ना, दोनों बराबर ही तो होंगे दोनों। तो कमरे की लंबाई कितनी दे रखी है? 15 जो सवाल में। चौड़ाई पूछिए, तो खाली की चारों दीवारों की कोई बात कर रहे हो कि दरी पर आधारित है। तो अब 120 गुणा 75/100, मैंने 9 लगा दिए क्योंकि बच्चों की सेंटीमीटर में है, तो अब मुझे इकाई तो मीटर में बनाने के 100 का भाग कर देना पड़ेगा। तो सवाल हो गया 25×75, 25×4 = 100। ठीक है बच्चों, 4 से बेटा 30 बार, 15 दूनी 30, 2 तिया 6, x बराबर 6, यानी x क्या है? लंबाई 6 आ जाएगी। सवाल नंबर 12 में भी वो चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इस 12वें के जो सब एक पहले पढ़ लेते, एक श्यामपट्ट। बेटा बोलने पर मत जाना, बोलना अगर सही से आ जाए तो बस मैं क्या कह सकता हूँ। श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी कर दे तो इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। तो श्यामपट्ट की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करनी है, इसके दो तरीके, एक तो विकल्प कर लो, है, एक विकल्प कर लो और एक बच्चों तरीका से कर लो। तो मैं पहले विकल्प बता देता हूँ, फिर मैं इसका तरीका भी बता दूंगा। देखो बच्चों ध्यान से विकल्प का तरीका देखते हैं पहले। एक श्यामपट्ट, है ना, श्यामपट्ट कुछ भी सही, श्यामपट्ट। तुम कहो श्यामपट्ट क्या होता, तुम्हें काल लेना श्यामपट्ट से, तुम्हें खीर खानी है। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। तो बेटा गी कह रहा है, चलो इन्हें सब छोड़ दीजिए। तो लंबाई, अगर मैंने सोचो बेटा, अगर लंबाई मैंने मान ली 28, ठीक है। जब लंबाई 28 मान ली तो बच्चों चौड़ाई कितनी होगी? यार लंबाई चौड़ाई से 8 अधिक है तो चौड़ाई सीधी बात है 20 होगी। होगी ना, होगी। अगर इनकी मैं आपस में करूं तो दोनों की गुणा करी, क्षेत्रफल तो लंबाई चौड़ाई से लेकर आएगा तो 560 आ गया। ठीक है। अब यहीं पे दूसरी शर्त भी हमारी यही होनी चाहिए। अगर मैं लंबाई यहाँ में मानी, अब देखो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, लंबाई में 60, मतलब लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें। तो 28 अगर मैंने मानी, 28 में 7 और जोड़ दी तो बच्चों 35 हो जाएगी लंबाई, समझ रहे हो। और चौड़ाई में 4% की जो, सॉरी 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जाए तो बेटा मानो चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई 20 थी, 20 में से हमने 4 कम कर दी तो कितनी बची? 16 बची। अगर मैं इन दोनों की गुणा करूं, अगर इतना आ जाता है तो ठीक है, तो नहीं तो फिर सवाल में मिस्टेक है। 16×5 = 80, हाँ 16 लगा 8, 16×3 = 48 और 16×16 = 48 और 8 = 56 सही है। तो हमारा विकल्प ये हो गया। एक तरीका तो ये हो गया, अब दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। बच्चों की दोनों जगह लंबाई की करो तो तुम लंबाई मान लीजिए, लंबाई हमने x मान ली। जब लंबाई x मान ली तो चौड़ाई कितनी होगी? पहली शर्त के अनुसार चौड़ाई बच्चों होगी 8 सेंटीमीटर अधिक है। जब 8 सेंटीमीटर अधिक है तो वास्तु की 8 कम होगी, ये चौड़ाई है गई। चलो पहली शर्त बराबर दूसरी शर्त, दोनों बच्चों बराबर हैं। देखो x गुणा x माइनस 8 है। अब भैया दूसरी शर्त देखो ना, ये कह रहा है दूसरी शर्त में इसकी लंबाई में 60 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जावे। तो लंबाई बच्चों x मानी हमने, 7 की मैंने वृद्धि कर दी जावे। और चौड़ाई में देखो ध्यान करना 4 सेंटीमीटर की कमी कर दी जावे। चौड़ाई में कमी कर दी जावे 4 सेंटीमीटर की। तो बच्चों कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस सीधे जुड़ते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए।
बस सवाल अब करना ही है। x की घात 2 माइनस 8x बराबर बच्चों x में x की गणना करी, x की घात 2 माइनस 12x प्लस 7x माइनस 84 है ना बच्चों। देखो हमने पहले x में x की गुणा करी, ठीक है, x की फिर 12 में करी तो माइनस आ गया, फिर 7 की हमने इसमें करी, फिर 7 की इसमें करी, ठीक है। बात समझ, पहले x की मैंने इसमें करी, x में x की गुणा करी, फिर x की इसमें करी 12x आ जाएगी, फिर 7 की इसमें करी 7x आ गई, और बच्चों फिर 12×7=84। ये ध्यान रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताओ अब क्या करना है। इसे बच्चों काट दीजिए दोनों ने, क्योंकि ये दोनों पे बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत कुछ ना है। तो बच्चों अगर हम इस हिस्सा को हल करते हैं, इतने हिस्सा को ध्यान से करना, ये माइनस 8x, पहले थोड़ा सा उतार लेता हूँ, माइनस 12x प्लस 7, सॉरी 7x नहीं है 7 माइनस 84। तो क्या करना है अब सवाल में। बेटा 7x है, हम गलती कर रहे हैं, 7x गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों हमारी बिल्कुल भी, क्योंकि x है, हाँ 7x है। तो अब हम इस हिस्से को चाहें तो हम इस हिस्से को हल कर सकते हैं बेटा। 8x पहले दाएं, तो 12 में से गए बच्चों, यहाँ कितने बचेंगे 5x माइनस 84। बच्चों इधर के चला जाएगा, काय में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 8x ये प्लस में हो जाएगा, इधर आ गया बेटा 5x बराबर माइनस 84। तो इधर कितना बचेगा, माइनस के 3x माइनस के 84, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 से बच्चों ये कट जाएगा आपका, 3 दूनी 6 बच्चे 2 3 अट्ठे 24, x बराबर 24, x हमने लंबाई मानी थी, तो हमारा आंसर ठीक हो गया। देखो ये बार बार सवाल आ रहा था, एक 14 मीटर गुणा 8 मीटर के फर्श में बिछाने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी लंबी दड़ी की आवश्यकता होगी, है ना। तो लंबाई पूछी है दड़ी की, जब भी लंबाई दड़ी की पूछी जाए तो बेटा आप निकाल सकते हो दड़ी का क्षेत्रफल, जब भी क्या पूछी जाए दड़ी की लंबाई, इसको फॉर्मूला को लिख लीजिए, बट्टे दड़ी की चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना है बेटा, वो फर्श में बेटा ये देखो, ये कह रहा 14 × 9 की करेंगे तो बच्चों ये क्षेत्रफल ही लेकर के आ जाएगा, हाँ ये इतना आपको पता होना चाहिए। 14 नीम 126, ठीक बच्चों, ये मीटर में है ना, और ये क्या है सेंटीमीटर में। तो इसे भी मीटर में बना लो, मीटर में बनाने में क्या टाइम लग रहा हो तुम्हें, या के नीचे 100 रख लीजिए, ठीक है आके, तो बेटा ये हो जाएगा 0.63, ठीक है। चाहे तो नीचे ये तो आप बिल्कुल बेटा समझ गए होगे, ठीक है, 100 चाहे ऊपर पहुंचा दीजिए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो काट लीजिए इसे बच्चों से, 7 को पार जा रहा है 7, 9 9 से काट लेते हैं, 9 सत्ते 63, 9 को पारा भी इसमें जा रहा बेटा, 9 एकम 9 बचे, 9 अट्ठे 9 सत्ते 56, नहीं 9 एकम 9 बचे 3, 9 चौक 36 होते हैं बेटा, 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 200 है, विकल्प में 200 है, मीटर में हमने सब बना लिए तो 200 मीटर हो जाएगा। देखो बच्चों सवाल नंबर 14, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, जो ज़रूरतमंद हो बच्चों उनके पास में वीडियो को शेयर कर देना। चलो सवाल नंबर 14, एक कमरे में 8.10 प्रति मीटर वर्ग की दर से फर्श बिछाने का खर्च 510 रुपये, यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी है। देखो बच्चों मैंने बताई तुम्हें फर्श का क्षेत्रफल, खर्च का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है कुल खर्च बटे दर, खर्च कितना है 510 है, और बच्चों दर कितनी है 8.5 लिख सकते हैं, जीरो लिखें या ना लिखें इससे कोई दिक्कत, पॉइंट बढ़ा के बच्चों हम ऊपर एक जीरो बढ़ा लेते हैं, 17 पंजे 85 में ऊपर, और 17 51 30 बार, बच्चों ये 5 से 6 बार कटो तो गुणा करके 60 वर्ग मीटर, ठीक है 60 वर्ग मीटर की क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया।
ठीक है। तो चौड़ाई निकालने में कहा था पहले क्षेत्रफल तो सही है। अब क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है कि चारों दीवार को ना पूछो, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना आया, 60 आया। लंबाई तुम्हारी 8 दे रखी है, चौड़ाई ऑटोमेटिक लग जाएगी। 8 को बच्चों इसमें भाग दे दीजिए 15 बार, ये 2 बार जाएगा, 2 से बच्चों के 7.5 बार चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल।